मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बड़ी मज़ेदार सी है, क्रिस्पी सी है। तो हाँ जी, मैं बना रही हूँ मुरमुरे के लड्डू। और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ इसे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मुरमुरे। ये देखिए चावल के मुरमुरे होते हैं और ये बड़ा आराम से बाज़ार में मिल जाते हैं, तो बस हमने ये लेने हैं। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें इसका। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट बन जाती है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी सी है और आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ता है इस रेसिपी के लिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने ले लिया एक पैन, उसके अंदर लिया मैंने जो है वो मुरमुरे वो डाल दिए इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। थोड़े से उलट पुलट करके इनको रोस्ट कर लेंगे ताकि ये मोर क्रिस्पी से हो जाए और जो है खाने में बड़े मज़ेदार से लगे। तो जनाब अली इसको मैं उलट पुलट करूँगी कोई 4 से 5 मिनट के लिए। और ये जब थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे और एक साइड पर रख लेंगे और फिर अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो बस आपको उसको चलाते रहना है, जलाना नहीं है। आप उसको उलट पुलट करते रहेंगे, अदरवाइज़ होगा ये कि वो नीचे से जल जाएंगे, काले हो जाएंगे और फिर वो देखने में और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है इसको टेस्ट करना है कि ये सही हुए, क्रिस्पी हुए या नहीं हुए। वैसे तो ये ऑलरेडी क्रिस्पी होते हैं, लेकिन जो क्रिस्पी हमें चाहिए वो आपको इसी तरह से जब ड्राई रोस्ट करेंगे तो ही होंगे। तो आप जब ये थोड़े हल्के से ब्राउन होने लगेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, तो फिर आप समझिए कि आपकी जो है वो मुरमुरे तैयार हो गए हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो बस इसको उलट पलट करती रहिए और मैं दबा के देखती हूँ, अगर मुझे ये क्रिस्पी लगते हैं तो इसका मतलब है ये तैयार हो गए। और देखिए इन्होंने कलर भी चेंज कर दिया है, ये बिल्कुल वाइट थे अब लाइट से ब्राउन हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे मुरमुरे जो हैं वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं हर तरफ से। इसको आप चलाते रहेंगे, रोकेंगे नहीं अपना है हाथ, वरना ये नीचे से काले हो जाएंगे और हमारे मुरमुरे ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए जी इसको हम कर लेते हैं डिश आउट और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने ये निकाल ली है, देखिए ये अच्छे से कलर इन्हें ब्राउन कर लिया। अब हमने क्या करना है, दोबारा से पैन लेना है, उसमें मैंने 1 चमचा घी का इस्तेमाल किया है और 1.5 कप जो है वो चीनी का इस्तेमाल किया है। आप 1.5 कप चीनी ले लीजिए। इसके अलावा आप 1.5 कप जो है वो गुड़ भी ले सकते हैं और ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी का इस्तेमाल किया। अब आपने क्या करना है, चीनी को आपने मेल्ट करना है। तो आपने बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकानी है, वरना क्या होगा ये जल जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और फिर कड़वी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल स्लो इसका फ्लेम रखना है। और करना ये है कि अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है आपका पैन, तो आप इसको ऊपर कर लीजिए, चूल्हे से हटा दीजिए। ये देखिए जिस तरह मैं इसको ऊपर से ऊपर कर लेती हूँ, पैन को थोड़ा सा चूल्हे से हटा देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन हो जाए। तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं बनाना, बहुत स्लोली इसको जो है आपने मेल्ट करना है ताकि ये अच्छी से मेल्ट हो, बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर ना आए और ये काली ना हो जाए, वरना ये कड़वी हो जाएगी। तो बस यही इसकी ट्रिक है कि आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है, पेशेंस से काम लेना है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मेल्ट होने रखना है। ये देखिए ये इस तरह हल्की आंच में मेल्ट होने लगेगी जब, तो बस आपने इसको निकाल लेना। ये देखिए अच्छी तरह से अंदर चलाते रहिए। इसमें भी आपने चमचे को नहीं रोकना, आपने इसको छोड़ना नहीं है। ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, हर स्टेप में आपको इसके साथ ही रहना है, वरना ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना वो तवज्जो मांगती ही रेसिपी, आपने इसको छोड़ना नहीं है। तो देखिए जैसे ही मेल्ट होना शुरू होगी, बहुत जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो आप इसका चमचा चलाते रहेंगे ताकि कहीं से जले नहीं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म होती है, अपने हाथों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और जो है खुदा ना करे ये हाथ भी जला सकती है, तो अगर आपने इसका ख्याल नहीं किया। ये देखिए अब हमारी तकरीबन जो है वो मिनटों में मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो बस हमने जल्दी से इसको देखना है और आंच को हमने बहुत स्लो रखना है, इसको काली नहीं करना, बस लाइट कलर है, कोशिश करें जितना लाइट कलर कर सकते हैं उतना ही लाइट कलर रखें इसका। आप देखिए ये देखिए बस अच्छी तरीके से मैं इसको जो है प्रेस, जो गुटके बने हुए इसको प्रेस कर लूँगी और ये बस आराम से ही मेल्ट हो जाएगी। देखिए पैन मैंने ऊपर कर लिया ताकि बहुत ज़्यादा हीट ना हो, बहुत जले नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत तेज़ होने लगा है, अब ये जल्दी जल्दी से मेल्ट हो रही है। तो मैंने पैन को जो है चूल्हे से हटा दिया था और ये देखिए जी हमारी जो है वो शुगर तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मुरमुरों को ऐड करना है और यहाँ पे आपने और भी अपनी स्पीड को तेज़ करना है, क्योंकि ये मुरमुरे जो हैं डालने के बाद बहुत जल्दी से जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने इसका ख्याल नहीं किया और आपने झटपट से अपनी चीज़ नहीं बनाई जो आपने बनानी है, जो भी शेप देना है, तो ये ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद आपसे नहीं संभलेंगे। तो बस मैंने चूल्हे के ऊपर इसको चूल्हा बंद कर दिया और जो है वो इसके ऊपर जिसको रख के इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। आप देखिए अच्छी तरह से मिला लें। जब आपके मुरमुरे हर तरफ से कोटिंग हो जाए
तो आप जो है इसका शेप बना लें। देखिए कुछ इस तरीके से पहले थोड़े थोड़े करके डालिए, क्योंकि आपकी शुगर कितनी है, अगर अच्छी तरीके से शुगर आपकी हो रही है, पूरी पड़ रही है आपके मुरमुरों के लिए तो ठीक है, वरना मुरमुरे कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक ये शेप था, मोल्ड था, तो मैंने इसके अंदर डाल के इसका थोड़ा शेप दे दिया मुरमुरों को थोड़ा सा स्टाइलिश करने के लिए। ये देखिए इस तरह से दबा दीजिए। अब देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इसको टाइम लगाएं और सोचें कि हमने क्या करना है, बस हमें जल्दी जल्दी से फैसला करना है। ये मुरमुरे बनाने से पहले ही आप सोच लीजिए कि आपने किस तरह का शेप बनाना है, और सांचे जो भी हैं आपके पास उसको रख लीजिए अपने पास तैयार करके, वरना तो आप लेट हो जाएंगे। तो ये देखिए जल्दी जल्दी से मैं इसको दबा देती हूँ और इस तरह से मैं इसका शेप दे दूँगी। थोड़ा सा शेप जो है वो मैं यहाँ प्लेन शीट बना लेती हूँ इसकी। तो मैंने एक डिश ले ली और उसके अंदर सारे जो है मुरमुरे को डाल दिया। बहुत जल्दी जल्दी से काम करना है। ये देखिए और ये इतना गर्म था कि यकीन करें कि संभल नहीं रहा था, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आपने काम करना है, हाथ को बचाना भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको निकाल लीजिए और इसको फ्लैट कर लीजिए इस तरीके से। टिक्की बनाने के लिए या स्क्वायर शेप देने के लिए हमें प्लेन सी इसकी बनानी है। ये देखिए अच्छी तरीके से दबा लेंगे, बड़े मज़े दब जाते हैं। बहुत मज़ेदार सा ये प्रोसेस है, लेकिन बस ये है कि जल्दी जल्दी से आपको करना पड़ता है। मुझे लड्डू भी बनाने थे और बस इसको जल्दी से सेट करें आप। उसको तो प्रेस कर लीजिए अच्छी तरीके से और देखिए ये देखिए आप इसको बिल्कुल प्रेस कर लीजिए, अच्छी तरीके से प्रेस हो जाएंगे बहुत ईजी से। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है क्योंकि गर्म बहुत है, तो अच्छी तरीके से प्रेस हो गए। देखिए एक शीट सी मैंने स्क्वायर बना ली है और इसके बाद हमें बनाने हैं इसके लड्डू, जो हमारा मेन चीज़ है। मुरमुरे के लड्डू से जो मशहूर है ये मुरमुरे। तो बस ये मुरमुरे के लड्डू मैंने बना लिए। बहुत गर्म था, बहुत जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की। ये देखिए क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, ये बिल्कुल ठंडा होना शुरू हो गया था और ये शेप बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बस ये मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं 2-3 शेप बना लूँ। तो जी कहाँ तक मैं कामयाब हुई आपको मैं दिखाऊंगी। तो बस अच्छी तरीके से शेप बना लेंगे। अब ये जो हमारी सॉलिड सी शीट है इसको भी हम टुकड़े कर लेते हैं। क्या आपने शेप देना है ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए ये सारे शेप तैयार हो गए मेरे, ये भी तैयार हो गए। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और बच्चों ने इसको बहुत इंजॉय किया। और जनाब वाली ये शीट है इसको भी मैं जो है पीस बना लूँगी इसके भी अच्छी तरीके से। आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, एक छुरी की मदद से आप इसको काटने की कोशिश कीजिएगा, अच्छी तरीके से काट लीजिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको काटती हूँ। ये देखिए बहुत आराम से कट जाते हैं, बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत ही मज़ेदार से हैं। ये देखिए इनको मैं काट लेती हूँ इस तरीके से। अब आपने कौन सा कितना साइज़ रखना है वो अपनी मर्ज़ी से रख लीजिए, रफ से काट लीजिए, कोई इसमें कोई मसला ही नहीं है। और हमारे मुरमुरे के लड्डू और जो है वो हो गए हैं तैयार, नहायत ही मज़ेदार। अल्लाह से दुआ है जब इसको आप बनाएं तो ये आपके बहुत अच्छे बने। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। टैन टैन ये देखिए ये है मेरे मुरमुरे के लड्डू की फाइनल लुक। 2-3 तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की शेप्स को और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और मैं अपने जो है रेसिपी में कामयाब हो गई होंगी। तो जनाब आली इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। मेरी इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसका भी बेहतर शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, जल्दी मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।